पृष्ठ संख्या 603, श्लोक संख्या 15-16। यह ककुभ। फुटनोट: रामायण के व्याख्याकारों में से किसी ने ककुभ का अर्थ मरुवक लिखा है और किसी ने अर्जुन विशेष, किंतु कोशों में यह कटुज का पर्याय बताया गया है। फुटनोट एंड्स। यह ककुभ अपने ही समान उरु वाली मिथिलेश कुमारी को अवश्य जानता होगा, क्योंकि यह वनस्पति लता, पल्लव तथा फूलों से संपन्न हो बड़ी शोभा पा रहा है। ककुभ, तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने झंकारों द्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं। तुम्ही सीता का पता बताओ। अहो, यह भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है। यह तिलक वृक्ष अवश्य सीता के विषय में जानता होगा, क्योंकि मेरी प्रिया सीता को भी तिलक से प्रेम था। अशोक, तुम शोक दूर करने वाले हो। इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूँ। मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो। मुझे अशोक शोकहीन कर दो। ताल वृक्ष, तुम्हारे पके हुए फल के समान स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझ पर तुम्हें दया आती हो तो उस सुंदरी के विषय में अवश्य कुछ कहो। जामुन, जाम्बू नद, सुवर्ण के समान कांति वाली मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृष्टि में पड़ी हो, यदि तुम उसके विषय में कुछ जानते हो तो निशंक होकर मुझे बताओ। कनेर, आज तो फूलों के लगने से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। अहो, मेरी प्रिया साध्वी सीता को तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे। यदि तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे कहो। इसी प्रकार आम, कदम्ब, विशाल विशाल शाल, कटहल, कुरव, धव और अनार आदि वृक्षों को भी देखकर महायशस्वी श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और वकुल, पुन्नाग, चंदन तथा केवड़े आदि के वृक्षों से भी पूछते फिरे। उस समय वे वन में पागल की तरह इधर उधर भटकते दिखाई देते थे। अपने सामने हरिण को देखकर वे बोले, मृग अथवा तुम ही बताओ, मृग नयनी मैथिली को जानते हो? मेरी प्रिया की दृष्टि भी तुम हरिणों की सी है, अतः संभव है वह हरिणियों के ही साथ हो। श्रेष्ठ गजराज, तुम्हारी सूंड के समान ही जिसके दोनों उरु हैं, उस सीता को संभवतः तुमने देखा होगा। मालूम होता है तुम्हें उसका पता विदित है, अतः बताओ वह कहाँ है। व्याघ्र, यदि तुमने मेरी प्रिया चंद्रमुखी मैथिली को देखा हो तो निशंक होकर बता दो। मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इतने ही में उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भाग कर छिप रही है। तब वे बोले, प्रिये क्यों भागी जा रही हो? कमल लोचने, निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? वरारोहे, ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती है? अधिक हास परिहास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा करती हो? सुंदरी, पीली रेशमी साड़ी से ही तुम कहाँ हो यह सूचना मिल जाती है।
भागी जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे प्रति स्नेह एवं सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ। फिर भ्रम दूर होने पर बोले, अथवा निश्चय ही वह नहीं है। उस मनोहर मुस्कान वाली सीता को राक्षसों ने मार, अगला पृष्ठ 604, राक्षसों ने मार डाला, अन्यथा इस तरह संकट में पड़े हुए कि मेरी वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी। स्पष्ट जान पड़ता है कि मांस भक्षी राक्षसों ने मुझसे बिछुड़ी हुई मेरी भोली भाली प्रिया मैथिली को उसके सारे अंग बांट कर खा लिया। सुंदर दांत, मनोहर ओष्ठ, सुघड़ नासिका से युक्त तथा रुचिर कुंडलों से अलंकृत वह पूर्ण चंद्रमा के समान अभिराम मुख राक्षसों का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा खो बैठा होगा। रोती विलखती हुई प्रियतमा सीता की वह चंपा के समान वर्ण वाली कोमल एवं सुंदर ग्रीवा, जो हार और हंसली आदि आभूषण पहनने के योग्य थी, निशाचरों का आहार बन गई। वे नूतन पल्लवों के समान कोमल भुजाएं, जो इधर उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग कांप रहे होंगे, हाथों के आभूषण तथा बाजूबंद सहित निश्चय ही राक्षसों के पेट में चली गईं। मैंने राक्षसों का भक्ष्य बनने के लिए ही उस बाला को अकेली छोड़ दिया। यद्यपि उसके बंधु बांधव बहुत हैं, तथापि वह यात्रियों के समुदाय से विलग हुई किसी अकेली स्त्री की भांति निशाचरों का ग्रास बन गई। महाबाहु लक्ष्मण, क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा को देखते हो? हा प्रिये, हा भद्रे, हा सीते, तुम कहाँ चली गई? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। वे कहीं सीता की समानता पाकर उद्भ्रांत हो उठते, उछल पड़ते थे और कहीं शोक की प्रबलता के कारण विभ्रांत हो जाते, बवंडर की भांति चक्कर काटने लगते थे। अपनी प्रियतमा की खोज करते हुए वे कभी कभी पागलों की सी चेष्टा करने लगते थे। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों, नदियों, पर्वतों, पहाड़ी झरनों और विभिन्न काननों में घूम घूम कर अन्वेषण किया। उस समय मिथिलेश कुमारी को ढूंढने के लिए वे उस विशाल एवं विस्तृत वन में गए और सब में चक्कर लगाकर थक गए, तो भी निराश नहीं हुए। जी जैसे ये ब्रह्म वर्ड काफी आगे है ये श्लोक में, विभ्रमते उपभ्रमते, इसका क्या अर्थ है सिंसे? उपरांत भ्रम है ना? 36 जी सिंसे 36 में है। 36 पर पढ़ेंगे 36। हाँ भैया पढ़ रहा हूँ। 36, हा महाबाहु लक्ष्मण, क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा को देखते हो? हा प्रिये, हा भद्रे, हा सीते, तुम कहाँ चली गई? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। वे कहीं सीता की समानता पाकर उद्भ्रांत हो उठते, उछल पड़ते थे और कहीं शोक की प्रबलता के कारण विभ्रांत हो जाते, बवंडर की भांति चक्कर काटने लगते थे। क्योंकि अभी मतलब वो अभी मोह में है ना, मोह में होने के कारण से लोग भ्रम में रहता है।
है कि नहीं? तो उनको अभी देखिए सारे जिसको देखते हैं, कोई फूल को देखते हैं, कोई पत्ते को देखते हैं, कोई पेड़ को देखते हैं, नदी को देखते हैं, सब पहाड़ को देखते हैं, सबको पूछते रहते हैं, ठीक है ना? क्योंकि उनका जो मोह जिसका प्रति है, जिसका मोह का होता है, होने से क्या होता है कि शायद कोई आपको किताब बता सकता है, शायद कोई आपको हेल्प कर सकता है कि नहीं? इस तरह से भ्रम, मनुष्य भ्रम में रहता है उसमें से, है कि नहीं? टोटल भ्रम एक्चुअली क्या सबसे बड़ा दुखदायक घटना होता है जब मोह में मनुष्य रहता है, ठीक है ना? टोटल भ्रम में मनुष्य रहता है। लेकिन अभी देखिए वो किससे लड़ते हैं? पेड़ पौधे से, नदियों से, पहाड़ से, है कि नहीं? इनका दुश्मन अभी यही सब है अभी, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। जैसे अभी आप जब वर्ड बोल रहे थे ब्रह्म ना, तब हमें पहले सुनाई दिया ब्रह्म और भ्रम सिर्फ एक साउंड का अंतर है। पूरा जीवन ब्रह्म में गुजर जाता है ब्रह्म को समझने में। जब ब्रह्म समझ में आ जाएगा तो भ्रम चला जाता है कि नहीं? हाँ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 38। उस समय मिथिलेश कुमारी को ढूंढने के लिए वे उस विशाल एवं विस्तृत वन में गए और सब में चक्कर लगाकर थक गए तो भी निराश नहीं हुए। उन्होंने पुनः अपनी प्रियतमा के अनुसंधान के लिए बड़ा भारी परिश्रम किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। जिनसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे सीता जी का हरण रावण करके गए ये समझ में आया, और अभी आप भ्रांति भी समझा दिए कि राम जी भ्रांत हुए। इसको ज्ञान और शांति के रूप में भी जो राम जी ने एक सेंटेंस बोला कि मेरी सीता को राक्षसों ने टुकड़े टुकड़े करके खा लिया होगा, मतलब यहाँ राक्षसों ने टुकड़े करके खा लिया, ज्ञान चला गया, इस सबको रिलेट कैसे करें? अपने राक्षस कौन है? राक्षस कौन है? डिजायर, जो रजस से हमारे डिजायर क्या करते हैं? हमारा शांति को टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं, लेकिन हमारा जिंदगी का जो सारे शांति टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये राक्षस खा जाते हैं, है कि नहीं? तो सुबह से शाम तक आप भटकते 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 क्या कर रहे हैं? रोज जिंदगी भर आप भटक रहे हैं, है कि नहीं? आप समझते नहीं कि आप भटक रहे हैं। आप तो ऐसे मैं वर्किंग, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना ये कर रहा हूँ, मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ, मगर असली में है क्या कि हम लोग भटक ही रहे हैं, भ्रम से भटक रहे हैं, ठीक है ना? और हमारी शांति, सारी शांति जो है क्या होता है कि ये राक्षस लोगों के द्वारा टुकड़े टुकड़े करके खा जा रहे हैं, ठीक है ना? तो दैट इज द प्रॉब्लम, लेकिन थैंक यू सिंसे। अगला अध्याय सिंसे 61तमः सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज और उनके न मिलने से श्री राम की व्याकुलता। दशरथ नंदन श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सूने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहां के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढने पर भी जब विदेह कुमारी का कहीं पता नहीं लगा, तब श्री रामचंद्र जी अपनी दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम ले जोर जोर से पुकार करके लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, विदेह राजकुमारी कहाँ हैं? यहाँ से किस देश में चली गईं? सुमित्रा नंदन, मेरी प्रिया सीता को कौन हर ले गया अथवा किस राक्षस ने खा डाला? अगला पृष्ठ 605। राक्षसों ही हमारा शांति को खा जाते हैं, है कि नहीं? हमारी सारी जिंदगी का जो सुख शांति कौन खा जाते हैं? ये राक्षस लोगों ने, हमारे जो डिजायर होते हैं, ठीक है ना? पर्टिकुलरली रजस गुण जो है। चाचा अलग से क्यों बोला मेरी प्रिया सीता को कौन हर ले गया अथवा किस राक्षस ने खा लिया? ये अलग बोलने का रीजन?
एक को बोल रहे हैं नहीं, कोई हर ले लिया, हर कौन हर के लेता है? रजस क्वालिटी हमको। अभी देखिए, आपको सुबह से शाम तक कहाँ गए थे? काम कर रहे थे, काम कर रहे थे, है कि नहीं? तो काम करने के लिए कौन भेजा था? कौन आपको हर के ले लिया? ये रजस क्वालिटी, ठीक है, ये हर के ले लिया। और खा लिया, कौन खा गया? बस कोई चिंता आ गया, कोई चिंता आ गया, कोई किसी का ये आ गया, मोह आ गया, तो खा गया। कम से कम रजस क्या करता है? खाता नहीं है, क्या करता है? वो हर के ले लेता है कि नहीं? मगर कम से कम तो आप कह सकते हैं, मैंने कम से कम कुछ तो काम तो किया, है कि नहीं? तो आपको हर के ले लिया, वो खाया नहीं आपको, ठीक है ना? मगर बाकी जो है वो क्या करते हैं? खा जाते हैं आप, है कि नहीं? ऑल योर टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज आर टोटली गॉन, है कि इतना है कि नहीं? इसलिए खाने का और हर के लेने का ये दो अलग अलग चीज होता है, समझ में? हाँ संजय। नहीं, कम से कम आपने कहीं कुछ करने के लिए गए तो कम से कम ये तो कह सकते हैं, भाई ये सब मैंने इतने पैसा कमाया, है कि मैंने इतने ये किया है कि नहीं? मेरा तो ये घर बनाया, है कि नहीं? ये बनाया, कुछ तो कह सकते हैं ना, देयर इज सम अचीवमेंट। तो हर के ले लिया। और बाकी जो है क्या है कि राक्षस से आपको खा जाते हैं कि आपका नथिंग, जो क्रोध आ गया, क्रोध आने से क्या होगा? खा गया आपको। ऑल द टाइम एनर्जी, गुस्से से आप जब बैठ जाते हैं तो क्या होता है? खा जाता है, ठीक है ना? थैंक यू संजय। अगला पृष्ठ 605, श्लोक संख्या 4। दोनों सेंस रजोगुण ही रहेंगे, मतलब हर के ले जाने वाला भी और भक्षिता वाला भी। नहीं, जो रजोगुण क्या करता है? हर के ले लेता है, खाता नहीं है रजोगुण, है कि नहीं? जो धर्म भी करते हैं वो भी क्या है? रजोगुण के द्वारा ही आप धर्म काम करते हैं। रावण महापंडित भी है, महाज्ञानी भी है, मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर में रावण को बुलाना पड़ता है, और कोई आपको बुरे काम करने के लिए भी, है कि नहीं? कोई अच्छे काम करने के लिए, बुरे काम करने के लिए, ऑफिस का काम करने के लिए, ये क्या करता है? रजोगुण आपको हर के ले लेता है, ओके? आपको खाता नहीं है, ठीक है ना? जी। और तमोगुण से ये पूरा खाने का काम करता है, मींस तमोगुण क्या करता है? आपको खा जाता है पूरा। आपको, आप दारू पी लिया तो मनुष्य क्या होगा? आपको खा गया, है कि नहीं? है कि नहीं? उसने पी लिया पूरा, मतलब दारू पी लिया, इसका मतलब क्या है? टोटली इज गॉन, है कि नहीं? थैंक यू संजय। पृष्ठ संख्या 605, श्लोक संख्या 4। फिर वे सीता को संबोधित करके बोले, सीते, यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय यह हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। सौम्य स्वभाव वाली सीते, जिन विश्वस्त मृगछौनों के साथ तुम खेला करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो आंखों में आंसू भरकर चिंतामग्न हो गए हैं। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही सेंसे ये भी पूरा अटैचमेंट ही है ना, मतलब भगवान राम का जो है मनुष्य रूप। नहीं तो अभी जो पूरा का अभी जो जितना हम पढ़ रहे हैं पूरा जो है कि नहीं, परसों से लेके और एक दो दिन पढ़ेंगे, क्या है कि मोह में फंसे हुए हैं, है कि नहीं? मोह के कारण से क्या क्या होता है कि नहीं? कहानी मोह का कहानी है, अटैचमेंट का कहानी, ठीक है ना? हमारे जिंदगी में जो मोह आ जाता है, हम क्या कैसे हालत होता है, ये बता रहे हैं, है कि नहीं? दिस इज टोटली अटैचमेंट, ठीक है ना? सेंसे ये भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसे कि भगवान राम जब शुरू में वन आने के लिए मतलब निकल रहे थे, उस समय वो सीता जी को बोल दिए थे कि आप तो यहीं रहो, तो वहां उनको कोई मोह नहीं था। और विशेष रूप से यहाँ मोह आता है जब आप इससे दूर हो जाते हैं, तब मोह का परिचय पता चलता है। आपका घर में है, आपका बच्चे हैं, आपका बीवी है, आपका पिता माता है, तो फिर आपको मोह का कैसे पता चलेगा? जब मोह का पता चलता है, जो विरह में, विरह मतलब ना, विरह मतलब इससे दूर हो जाते हैं, तब फिर आपको मोह का पता चलता है। पास में है तो मोह कैसे होगा? है कि आप रोज खाना पीना खाते हैं, आप बैठे हुए साथ में बैठे हुए खाना खा रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, फिर मोह का क्या होगा? फिर नहीं होगा, ठीक है ना?
है कि से एक प्रश्न और आ रहा था, अभी यहाँ पे प्रकृति से बहुत संवाद है भगवान का, तो जब ऐसा इसको समझ सकते हैं कि अगर प्रकृति के साथ में मनुष्य रहता है तो उससे भी काफी कुछ मतलब संवाद हो सकता है। जो पेड़ कभी बोलते नहीं है वो भी बोल सकते हैं, जो नदी है वो भी आपको कुछ बता सकती है। इस तरह का प्रकृति में रह रहे के क्या मनुष्य उनके साथ में इतना घुल मिल जाता है कि वो बात कर सकता है? हाँ, ये भी है कि जब आप प्रकृति के साथ पूरा जब मिलकर रहेंगे तो क्या अब जैसे कि जो आदमी कुत्ता पालते हैं, जो घोड़े पालते हैं, जो बिल्ली पालते हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं नहीं करते हैं? उनका सब कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना? तभी अभी आपको कुत्ता को देखने से आपका बातचीत नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका कोई संपर्क नहीं है। और जिसने कुत्ता को पाला है तो रोज बात करता है कि उसके लिए तो रोज की ये पता कि क्या खाना चाहते हैं, क्या ये करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहता है कि नहीं, सब कुछ पता चलता है, ठीक है ना? संसे पास में जब रहते हैं तो बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, जब दूर चले जाते हैं तो झगड़े कम हो जाते हैं। फिर मोह शुरू हो जाता है ना। जब पास में रहते हैं तो फिर क्या होता है कि आपका प्राइवेसी पे आपका है कि नहीं, आपका ये रहता है क्या ये डिस्टर्बेंस रहता है कि अभी आप पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, यार क्या मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये कब जाएगा, है कि नहीं, कहीं जाएगा तो मुझे पढ़ने मिलेगा, मगर जब चला जाएगा तो फिर यार ये तो मुश्किल हो गया, है कि नहीं, तो फिर वो मोह में फंस गया फिर वहां पे, है कि नहीं। तो मोह विरह में होता है, ठीक है ना। इसीलिए आपने लिखेंगे जो है कि नहीं, रासलीला में मोह का, कृष्ण के साथ जो गोपियों का जो मोह होता है वहां मिलता है कि नहीं। धन्यवाद संसे। थैंक यू संसे। श्लोक संख्या 6। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। वे मुझे उपालंभ देते हुए कहेंगे, मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहां रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर उतने समय तक वहां रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम यहाँ मेरे पास कैसे चले आए? ठीक है, वो मृत्यु हो जाएगा तो पिताजी के साथ वहां पे मिलना हो जाएगा, फिर वो मुझे पूछेंगे, है कि नहीं। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 8। तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है। यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। वरारोहे सुमध्यमे सीते मैं विवश शोक संतप्त दीन अब मनोरथ हो करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूँ। भग्न मनोरथ हो करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूँ। जैसे कुटिल मनुष्यों को कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? मुझे ना छोड़ो, ना छोड़ो। तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वे जनक नंदिनी उन्हें दिखाई न पड़ी। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीता को न पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम से उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण यों बोले, महामते आप विषाद न करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। वीरवर, यह सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है अनेक कंदराओं से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है। वे वन की शोभा देखकर हर्ष से उन्मत्त हो उठती हैं, अतः वन में गई होंगी।
मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है। वे वन की शोभा देखकर हर्ष से उन्मत्त हो उठती हैं, अतः वन में गई होंगी। अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए इस सरोवर के या मत्स्य तथा वेतसलता से सुशोभित सरिता के तट पर जा पहुंची होंगी। अथवा पुरुष प्रवर हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिज्ञासा से कहीं वन में ही छिप गई होंगी। अतः श्रीमन, वन में जहां जहां जानकी के होने की संभावना हो, उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोज के लिए प्रयत्न करें। रघुनंदन, यदि आपको मेरी यह बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दें। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार सौहार्द पूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। दशरथ के वे दोनों पुत्र सीता की खोज करते हुए वनों में, पर्वतों पर, सरिताओं और सरोवरों के किनारे घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे। उस पर्वत की चोटियों, अगला पृष्ठ 606, उस पर्वत की चोटियों, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह जानकी को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। पर्वत के चारों ओर खोज कर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी वैदेही को नहीं देख पाता हूँ। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते घूमते अपने उद्दीप्त तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, महामते, जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधकर यह पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाएंगे। एक बार फिर से पढ़ने से महामते, जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधकर यह पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाएंगे। श्लोक संख्या 25। वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुल चित्त हुए श्री रघुनाथ जी ने दीन वाणी में कहा, महाप्राज्ञ लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर भी देख लिए तथा अनेक कंदराओं और झरनों से सुशोभित इस पर्वत को सब ओर से छान डाला, परंतु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी वैदेही कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इस प्रकार सीता हरण के कष्ट से पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी दीन और शोकमग्न हो 2 घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में पड़े रहे। उनका सारा अंग विह्वल शिथिल हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त सी होती जा रही थी। वे गरम गरम लंबी सांस खींचते हुए दीन और आतुर होकर विषाद में डूब गए। बारंबार उच्छ्वास लेकर कमल नयन श्री राम आंसुओं से गदगद वाणी में हा प्रिय कहकर बहुत रोने बिलखने लगे। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। लक्ष्मण के ओष्ठ पुटों से निकली हुई इस बात का आदर न करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता को न देखने के कारण
उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे। इस प्रकार ये बात 39 पढ़ते से लक्ष्मण के ओष्ठ पुटों से निकली हुई इस बात का आदर न करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता को न देखने के कारण उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे। अभी जो कुछ ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, राम जी का कान में कुछ भी घुस नहीं रहा नहीं क्यों? अपना शोक में अपना मुंह में फंसे हुए हैं, इसीलिए अभी जो सामने है उसका बात आपको कुछ कान में नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये बात है कि नहीं? जीवन में हमेशा होता है ये संशय से जुड़ा एक प्रश्न पूछते हैं। जैसे साधक अपनी यात्रा चालू करता है, ब्रह्मचर्य गारहस्थ्य सारी अवस्थाओं में जाके अंत में योगी बनना है, तो यहाँ जो राम जी का चित्रण किया गया है कि पहले काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, मतलब इन सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना ही पड़ेगा हर साधक को, तभी वो योगी फाइनली बन सकता है। ऐसा नहीं स्किप कर जाओ। जब तक इससे पार नहीं होगे तो फिर है कि योगी कैसे बनोगे, है कि नहीं? अभी देखिए आज सीता के लिए उन्होंने क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? और एक दिन आएगा कि सीता को खुद ही बोले जाओ जंगल में आप रहो, उन्हें जंगल खुद ही भेज देंगे, ठीक है ना? वही राम है, ठीक है ना? तो वही राम है ना, उस क्या करते हैं जंगल को उन्हें खुद जाओ भाई, आप जाके वहां ठहरो, वहां ही, है कि नहीं? मोह पर कोई मोह नहीं रहता है, तो मोह से दूर हो जाते हैं, ठीक है ना? और आज देखिए कितने क्या क्या करना पड़ता है कि नहीं? अच्छा, एक और चीज, मतलब विजय पाना स्टोरी और राम जी के चित्रण से समझ में आया, लेकिन जैसे मेरे जीवन में एक बार अगर मैं काम पर विजय पा लूं, दोबारा काम अटैक नहीं कर पाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना? वो तो जीवन भर फिर विजय प्राप्त, देखिए एक टाइम बीइंग है कि नहीं, और परमानेंट, ये दो अलग अलग चीज होता है। आपने विजय सही में विजय प्राप्त कर लिया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो कौन विजय प्राप्त करेगा, है कि नहीं? ये ज्ञान वैराग्य, है कि नहीं? पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य, ये दो ही, है कि नहीं? ये इनका सफल पर विजय प्राप्त कर सकते, ठीक है ना? थैंक यू सर। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। 62तमः सर्गः श्री राम का विलाप। सीता को न देखकर शोक से व्याकुल चित्त हुए धर्मात्मा महाबाहु कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। रघुनाथ जी सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें ना देखकर भी देखते हुए के समान ऐसी बात कहने लगे जो विलाप का आश्रय होने से गदगद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही थी। प्रिय, तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो। देवी, मैं केले के तनों के तुल्य और कदली दल से ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों उरुओं जांघों को देख रहा हूँ, तुम उन्हें छिपा नहीं सकती। अगला पृष्ठ 607। भद्रे देवी, तुम हंसती हुई कनेर पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो। बंद करो इस परिहास को, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। विशेषतः आश्रम के स्थान में यह हास परिहास अच्छा नहीं बताया जाता है। प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव परिहास प्रिय है। विशाल लोचने, आओ, तुम्हारी यह पर्णशाला सूनी है। फिर भ्रम दूर होने पर वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, अब तो भली भांति स्पष्ट हो गया कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ
और वह मेरे पास नहीं आ रही है। लक्ष्मण, ये जो मृग समूह हैं, ये भी अपने नेत्रों में आंसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए। हाँ मेरी आर्ये, आदरणीय, तुम कहाँ चली गई? हाँ साध्वी, हाँ वरवर्णिनी, तुम कहाँ गई? हाँ देवी, आज कैकेयी सफल मनोरथ हो जाएगी। सीता के साथ अयोध्या से निकला था। यदि सीता के बिना ही वहां लौटा तो अपने सूने अंतःपुर में कैसे प्रवेश करूंगा? सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूंगा? मुझे सीता से रहित देख विदेहराज जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त हो निश्चय ही मूर्छित हो जाएंगे। अथवा अब मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी को नहीं जाऊंगा। जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सूना ही जान पड़ेगा। इसलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ। मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। भरत का दिमाग पूरा कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा भ्रांत होके पागल जैसे क्या क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन आता है मनुष्य को। श्लोक संख्या 16। भरत का गाढ़ आलिंगन करके तुम उनसे मेरा संदेश कह देना। कैकेयी नंदन, तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है। विभो, मेरी माता कौसल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा को प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सबकी रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, यह तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। इनसे समझ नहीं आया इनसे श्लोक संख्या 16 में पूर्ण भ्रांति, क्या बोल रहे हैं कुछ ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं। अचानक से श्लोक संख्या 17-18 में नहीं, इसको कहते हैं कि तो तुम लक्ष्मण तुम जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ अयोध्या में, तुम चले जाओ और जाके भरत से मिलके तुम उसका आलिंगन करना और तुम मेरा आदेश को सुनाना है। क्या आदेश सुनाना है कि तुम है कौशल्या और तीनों माताओं को रोज सुबह उठ के उनको प्रणाम करना है कि उनको देखभाल करना, ये आदेश दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भ्रांति सही है। अच्छा ओके। हमें लगा उसमें उनको, अच्छा मुझे लगा उसमें भी उन्हें याद है कि ज्ञान में कि तुम जाओ, अब तुम ध्यान रखो। अभी ज्ञान कुछ काम नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? अभी अभी भ्रम काम कर रहे हैं। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 19। शत्रुसूदन, मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का यह समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। सुंदर केश वाली सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के भी मुख पर भय जनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यंत घबरा गए। इसको वैराग्य को राग आने लगा लेकिन क्योंकि बीमारी है कि नहीं आ जाता है साथ में रहेंगे, है कि नहीं? इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ 608। 63तमः सर्गः, श्री राम का विलाप। अपनी प्रिया सीता से रहित हो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। अब देखिए क्या होता है कि जब ज्यादा इमोशन होता है तो ये देखिए छंदस बदल जाता है। अभी क्या हो गया, त्रिष्टुप आ गया। अभी तक अनुष्टुप छंद बात चल रहा था, अब ये इसमें क्या हो गया, त्रिष्टुप आ गया पूरा।
पूरा ही पूरा जो ये चैप्टर है ये क्या होता है कि त्रिष्टुप है कि नहीं? अरे समझे तो? जैसे कि आपने देखे कि 11वां गीता का 11वां चैप्टर है कि नहीं, ये क्या होता है पूरा ही पूरा एक जो दिखता है, अर्जुन दिखता है कि भगवान का विश्व रूप देखने के बाद उसका दिमाग में क्या होता है, ये त्रिष्टुप आ जाता है। अच्छा, मतलब व्यक्ति जो क्या बोलते हैं, जब उसको बताने चलते हैं, बोलने चलते हैं, उसमें छंदस भी बदल जाते हैं कि कैसे अपने मन का। जैसे आप कभी आपने मोह में रहते हैं तो आप क्या क्या बोलते हैं, कितने स्पीड बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल टाइम पे आप कितने, अभी आप पढ़ने का टाइम कितने धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अब मन में कोई यह आ जाए है कि नहीं, मोह आ जाए, भ्रम आ जाए, फिर क्या होगा, बहुत स्पीड से उसको प्रकाश करेंगे, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। 63तमः सर्गः। ये नॉर्मली भी अध्याय के अंत में एक त्रिस्तुप छंद रहता है अंत में, उसका भी कोई कारण है क्या? नहीं, हमेशा नहीं है, हमेशा कहाँ होता है कि नहीं? ये अभी लास्ट में था है कि नहीं, मतलब हाँ कभी बहुत टाइम होता है कि ज्यादा प्रकाश होता है ना, लगभग जहाँ पे आता है कि नहीं, लास्ट में लगभग आता है, इसीलिए क्यों ज्यादा प्रकाश है कि ज्यादा बात है कि जो क्या कहते हैं कि यू वांट टू एक्सप्रेस मोर थिंग्स है कि नहीं, लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में आता है ज्यादातर। हाँ जी सर, मतलब हमेशा नहीं होता है पर बहुत सारे अध्याय के अंत में बहुत सारे अध्याय में आता है। हाँ जी जी, क्योंकि वहाँ पे आपको ज्यादा कुछ कहना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि वाल्मीकि जी ज्यादा कुछ कहना चाहते हैं लास्ट श्लोक में। और यहाँ पे क्या कि पूरा ही पूरा यहाँ पे पूरा श्लोक ही देखिए पूरा त्रिष्टुप आ जाता है पूरा, ठीक है नहीं? जी सर, थैंक यू सर। 63तमः सर्गः। श्री राम का विलाप। अपनी प्रिया सीता से रहित हो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। लक्ष्मण शोक के ललबाजी पढ़ सकते हैं इसको पहला श्लोक? ओके सेंसे, पहला श्लोक। सराजपुत्रः प्रियया विहीना शोकेन मोहेन च पीड्यमाना विषादयन् भ्रातरमार्तरूपः भूयो विषादं प्रविवेश तीव्रम् सलक्ष्मणम्। ऐसे उसको इसका त्रिष्टुप में बदल जाता है, लेकिन आपको क्या रोना, जब रोना होता है, भय होता है, तो फिर त्रिष्टुप अपने आप हो ही जाता है। लग रहा है कि कोई शादी में जा रहे रो रहे हैं, माँ ऐसे लगता है। हम लोग का ऐसे स्वर में सारे रोते हैं ना जब विदाई होता है, तो इसलिए ऐसे लगता है। और वो भी जैसे विश्व रूप दर्शन योग में भी ऐसे ही अर्जुन पूरा विचलित होके ऐसे बोल रहे हैं ना, तो मैं माता चो शांत बोला। हमेशा जब आपको जब क्या कहते हैं मन विचलित हो जाता है, फिर वो छंदस बदल जाता है, ठीक है ना? जिनसे की बताइए संजय, जब अभी पढ़ रहे थे रूपा जी, तो उस टाइम सुनने में मतलब ऐसा, जब क्रोधित होते तो बहुत तीव्र भाषा में व्यक्ति होती है, पर जब छंदास के साथ सुन रहे हैं तो समाव मतलब मेरे कान में वैसे भी मधुर ही लगा। नहीं, मधुर मतलब जो इमोशन काम होता है ना यहाँ पे, अच्छा, तो देखिए इमोशन है कि नहीं, ज्यादा आप त्रिष्टुप में ज्यादा प्रकाशित होता है, ठीक है ना? ओके। तपस्वाध्याय निरता है कि नहीं, आप इसको पढ़ेंगे तो इसको क्या है कि आपको इसमें इमोशन ज्यादा नहीं है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 1। अपनी प्रिया सीता से रहित हो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे। उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ रोते हुए गरम उच्छ्वास लेकर
अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले। सुमित्रा नंदन, मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय, प्राण और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूँ। जैसे ये वाला तो समझ में आया। ये जो उन्होंने नारद जी को एक सभा में जो उनका रूप बदल दिया था ना, बंदर का रूप कर दिया था, तो ये वो वाला कारण था ना। फिर उन्होंने शाप दे दिया था कि तुम्हें भी जो है वो भोगना पड़ेगा इस तरह से। तो इस तरह से उनका जो कर्म वो है वो जुड़ा हुआ है। तो मनुष्य को अपना जो कर्म होता है उसको किसी भी भोगना पड़ता है, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 5। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती हैं। लक्ष्मण, वन में आकर क्लेश का अनुभव करके भी यह सारा दुख सीता के समीप रहने से मेरे शरीर में ही शांत हो गया था, परंतु सीता के वियोग से वह फिर उद्दीप्त हो उठा है, जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग सहसा प्रज्वलित हो उठती है। हाय मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरू, मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरू पत्नी को अवश्य ही राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। राक्षस के वश में पड़ी हुई मेरी प्रिया का वह मुख जो स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करने वाला तथा काले काले घुंघराले केशों के भार से सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभा नहीं पाता है। हाय, उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्त भोजी राक्षसों ने सूने वन में अवश्य उसे फाड़ कर उसका रक्त पिया होगा। अगला पृष्ठ 609। मेरे न रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों ने उसे ले लेकर घसीटा होगा और विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली वह जानकी अत्यंत दीन भाव से कुररी की भांति विलाप करती रही होगी। लक्ष्मण, यह वही शिलातल है जिस पर उदार स्वभाव वाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी। उसकी मुस्कान कितनी मनोहर थी। उस समय उसने हंस हंस कर तुमसे भी बहुत सी बातें कही थी। सरिताओं में श्रेष्ठ यह गोदावरी मेरी प्रियतमा को सदा ही प्रिय रही है। सोचता हूँ शायद वह इसी के तट पर गई हो, किंतु अकेली तो वह कभी वहां नहीं जाती थी। उसका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलों के समान सुंदर हैं। संभव है वह कमल पुष्प लाने के लिए ही गोदावरी तट पर गई हो,
परंतु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह मुझे साथ लिए बिना कभी कमलों के पास नहीं जाती थी। हो सकता है कि वह इन पुष्पित वृक्ष समूहों से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण के लिए गई हो, परंतु यह भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह भीरू तो अकेली वन में जाने से बहुत डरती थी। सूर्यदेव, संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया, इसे तुम जानते हो। लोगों के सत्य असत्य, पुण्य और पाप कर्मों के तुम ही साक्षी हो। मेरी प्रिया सीता कहाँ गई अथवा उसे किसने हर लिया, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूँ। वायुदेव, समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो। मेरी कुल पलिका सीता कहाँ है, यह बता दो। वह मर गई, हर ली गई अथवा मार्ग में ही है। इस प्रकार शोक के अधीन होकर जब श्री रामचंद्र जी संज्ञा शून्य हो विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायोचित मार्ग पर स्थित रहने वाले उदार चित्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उनसे यह समयोचित बात कही। आर्य, आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें। सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य आ पड़ने पर भी कभी दुखी नहीं होते हैं। बढ़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम ने आर्त होकर उनके कथन के औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बोलते जा रहे हैं, वो सुनते नहीं है। उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और वे पुनः महान दुख में पड़ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ। 19 में जो ये उत्साह वर्ड दिया हुआ है ना, ये वही है जो इंग्लिश में अपन मोटिवेशन बोलते हैं जो। हाँ, जो कोई कुछ काम करने के लिए जो आपका जो उत्साह रहता है ना, लेकिन मुझे ये करने का इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट है कि नहीं। कोई जिसका पास इंटरेस्ट रहता है वही ही आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना। हाँ, मतलब अभी यहाँ पे जो श्री राम की स्थिति हो रही है, उनका उत्साह भी नहीं आ रहा है, उन्हें उत्साह नहीं आ रहा है। हाँ, वो तो मर गई है, उसको तो ले लिया, उसको दोबारा मिलने वाला नहीं है कि नहीं। उसका सारा उत्साह खत्म हो गया जिंदगी का, ठीक है ना। उससे ये लक्ष्मण जी की क्या विशेषता है कि वो उनको उत्साह दिलाने के लिए, मतलब नहीं, क्योंकि देखिए ये जो होता है, देखिए कि अभी जिसका कोई जो मोह में फंसता है वही डूबता है। अब ये तो मोह फंसे नहीं ना, ये तो नॉर्मल है कि नहीं। अभी आज के टाइम पे लक्ष्मण जी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम तो राम जी का है कि नहीं। इसीलिए इनका अभी किसी का कोई घर में कोई मृत्यु होगा तो आप जाके उसको तो बहुत ज्ञान दे सकते हैं ना, है कि नहीं। जो आप फंसा हुआ नहीं है वो उत्साह दिला सकता है किसी। हाँ, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ 610 चतुःषष्टितमः सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज, श्री राम का शोकोद्गार। मृगों द्वारा संकेत पाकर दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा की ओर जाना। पर्वत पर क्रोध, सीता के बिखरे हुए फूल, आभूषणों के कण और युद्ध के चिन्ह देखकर श्री राम का देवता आदि सहित समस्त त्रिलोकी पर रोष प्रकट। तदनंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण,
नहीं तुम सर, एक मिनट सेंसे, ये सब देख के सती जी को डाउट हो गया था क्या? अभी हम लोग को क्या डाउट हो रहे हैं? अरे भाई, मुझे भी तो डाउट हो रहा है कि भगवान राम ये भी क्या, ये इतने ये हो रहे हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ता कि भाई वहां पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, है कि नहीं? अब शिव जी वहां बैठ कर देख रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, ये तो गए वहां पे, वो है कि नहीं, वो तो फिर वो आ जाएंगे थोड़ी दिन की बात है, मगर वो सती जी को क्या हो रहा है? मोह हो रहा है कि नहीं? जैसे जैसे कि हमको अभी हो रहा है, भाई देखो, है कि नहीं, भगवान यार, भगवान राम कह रहे हैं, विष्णु का अवतार, अब ये क्या बच्चे से रो रहे हैं बैठ के, है कि नहीं? थैंक यू सिंसेर। श्लोक संख्या 1 ठीक है ना? हाँ। श्लोक संख्या 1। तदनंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ। सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गईं। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। अनेक तीर्थों घाटों से युक्त गोदावरी के तट पर खोजकर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया, मैं गोदावरी के घाटों पर सीता को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती हैं। श्री राम क्लेशों का नाश करने वाली विदेह राजकुमारी ना जाने किस देश में चली गईं। भैया श्री राम, जहाँ कृष्ण कटी प्रदेश वाली सीता गई हैं, उस स्थान को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण की यह बात सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर गए। वापस आए थे, अभी लक्ष्मण जी वहां जाके देख के आए कि भाई नहीं है, फिर भी इनको जाने की क्या जरूरत है? अगर विश्वास नहीं है, शायद देखा नहीं होगा ठीक से, है कि नहीं? मैं जाके ढूंढ लिया होगा, है कि नहीं? थैंक यू सिंसेर। श्लोक संख्या 6। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग्य राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। तदनंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो। किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। एक प्रश्न है, जैसे नर्मदा नदी का महात्म्य आपने जो बताया था, जो मत्स्य है वो नर्मदा है, उसी तरह गोदावरी नदी के संदर्भ में कुछ विशेष भाव रहते हैं? हाँ, गोदावरी तो बहुत बहुत महात्म्य भरे हुए हैं ना, इसलिए गोदावरी में हम ब्रह्म पुराण में मनीष जी मतलब मोर देन 7-8 चैप्टर हम पढ़े थे ना, जो गौतमी गंगा नदी, गौतमी गंगा उनको बोला जाता है, वही गोदावरी है। तो उनका महिमा कैसे मतलब सारे तीर्थ स्थान गोदावरी का तीर्थ स्थान जो उनके उस जो नदी के किनारे में है, तो वो उसी ब्रह्म पुराण में वही गोदावरी में पड़े। अच्छा, गौतमी जो है वो सेम ही है। सेम है। हाँ, जैसे जो वर्ड है गोदावरी, इसका भी कोई विशेष मीनिंग निकलता है क्या? हाँ, गोदावरी भी एक्चुअली के ये जो 7 नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोदावरी, जो है ना, ये 7 नदियां जो है, ये हमारे, है कि नहीं, मन का 7 वृत्तियां हैं, है कि भाव, 7 भाव को लेके, है कि नहीं, ये 7 नदियां हैं, है कि नहीं? जैसे कि सारे भारतवर्ष में 7 नदियां होते हैं, हमारे मन के अंदर में भी ऐसे 7 होते हैं, भाव होते हैं, ठीक है ना? तभी इसीलिए अभी उन्होंने, लेकिन गोदावरी नदी को पूछ रहे हैं, उसका मतलब मन की जो भावना को पूछते हैं, है कि नहीं? तो ये भी एक भावना है, एक थॉट फ्लो है, ठीक है ना? ठीक है, अभी बंद करते हैं, फिर शुरू से पढ़े, शुरू से करते हैं। हाँ, थैंक यू। नमस्ते सेंसेई। नमस्ते।